बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम का एक हैरत अंगेज़ वाक़या कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह इशा की नमाज़ पढ़कर सोए। कुछ ही देर बाद अचानक उठ बैठे और नम आँखों से फ़रमाया, मेरे होते हुए मेरे आका दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। आप इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से उन्हें आ रहा था, और आज फिर चंद लम्हों पहले उन्हें आया, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फ़रमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था। उन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर दमिश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। उस वक्त दमिश्क से मदीना का रास्ता 20-25 दिन का था, मगर अब बग़ैर आराम किए ये रास्ता 17 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आप मदीना आए और जाने के तमाम रास्ते बंद करवा दिए और तमाम खासवाम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे। आप हर चेहरा देखते मगर आपको वो चेहरे नज़र न आए। अब सुल्तान को फ़िक्र लाहक हुई और आपने मदीने के हाकिम से फ़रमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं। जवाब मिला कि मदीने में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर 2 मगरिबी ज़ायरीन हैं जो रोज़ा रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, जो अरसा दराज से मदीना में मुकीम हैं। सुल्तान ने उनसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। दोनों ज़ायरीन बज़ाहिर बहुत इबादत गुजार लगते थे। उनके घर में था ही क्या, एक चटाई और 2-4 ज़रूरत की अशिया कि यकदम सुल्तान को चटाई के नीचे का फ़र्श लरसता महसूस हुआ। आपने चटाई हटाकर देखा तो वहाँ एक सुरंग थी। आपने अपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर बताया कि ये सुरंग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर ग़ैज़ व ग़ज़ब की कैफियत तारी हो गई। आपने दोनों ज़ायरीन से पूछा कि सच बताओ कि तुम कौन हो। हीलो हुज्जत के बाद उन्होंने बताया कि वो यहूदी हैं और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मामूर किए गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे। उसी वक्त उन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गईं। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में इस खिदमत के लिए इस ग़ुलाम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद ज़रूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए ख़ात्मा किया जाए। सुल्तान ने मामार बुलाए और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आया। सुल्तान के हुक्म से इस खंदक में पिघला हुआ सीसा भर दिया गया। बास के नज़दीक सुल्तान को सुरंग में दाखिल होकर कब्र अनवर पर हाज़िरी होकर कदमैन शरीफ को चूमने की